सोसाइटी से आती हूँ, उसके बावजूद भी जिस तरीके से मुखर होकर हम उनके खिलाफ बोलते हैं, शायद ही कोई बोलता होगा, क्योंकि वो चीजें हमने समाज में देखी है। अभी जब लक्ष्मी जी बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हम समाज के लिए काम करते हैं या हमने समाज के लिए काम किया है। हम कह रहे हैं कि मेरा समाज में, मैं कहती हूं कि मेरा समाज गलत कर रहा है, कई हदों तक हमने देखा है, और इसीलिए हम अपने समाज के अगेंस्ट भी खड़े हैं। तो ये इसलिए नहीं कि हम उस सोसाइटी, क्योंकि ठीक है पैदा होना, हम किस सोसाइटी में पैदा होंगे, किस वर्ग में पैदा होंगे, ये हमारे ऊपर नहीं होता, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन हम समाज में क्या सही करेंगे और क्या गलत करेंगे ये जरूर हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा हिस्सा हो हर जगह, हमारी हिस्सेदारी, हमको जो हम आधी आबादी हैं उस आधी आबादी का हमारा हिस्सा हमको तय करना होगा। लेकिन देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से स्कूलों को बंद कर, मैं स्कूलों पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बच्चियां भी दिख रही हैं, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों पर हमले हो रहे हैं और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये केवल प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की बात है? ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की बात नहीं है। ये जो SC, ST, OBC और जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो ये संविधान के दम पर धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करने लगे थे और अपना हक समझने लगे थे, उससे उनको दूर करने की, क्योंकि 15% के पास निश्चित तौर पर पैसा है, आज से नहीं सदियों से है, जिन्होंने हमारे ऊपर, हमारे में इसलिए कह रही हूं कि जो मेरा परिचय जानते हैं वो जानते हैं। तो ये जो शिक्षा पे हमला हो रहा है, ये सीधा सीधा हमला हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो किसी भी तरीके से अपना पेट काट कर या जो पिता है मजदूरी करके वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए हैं, इस स्थान तक लेकर आ पाए हैं, तो वो वापस उनको पीछे ढकेला जा सके, और इसीलिए इस शिक्षा पे हमला हो रहा है। ये अभी UGC आया है, आप लोगों को मालूम है UGC में जिस तरीके से पूरा चल रहा है, पहले उसको दिया गया, अभी इससे पहले एक नाटक बैकलॉग का जो हमारी बहनों ने नाटक किया वो आप लोगों ने देखा। ये दोनों माता रमाबाई के चरणों में मैं नमन करती हूँ, माता सावित्रीबाई फुले और तमाम वो पुरखने जिन्होंने हमारे मुक्ति के रास्ते खोले, मैं उनको इस मंच से याद करती हूँ। और आज माता रमाबाई के जन्मदिन पर ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आयोजनकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मैं आयोजनकर्ताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इस तरह का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा, और विशेषकर महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए है क्योंकि हमेशा से जो महिलाओं को धकेलने का काम इस समाज ने किया है, चाहे वो कोई भी समाज हो, मैं किसी एक समाज के बारे में नहीं बात करूंगी, ये जो पितृ सत्ता है, इस पितृ सत्ता ने जिस तरीके से महिलाओं के नामों को, महिलाओं के किए गए कामों को जिस तरीके से धकेलने का काम किया है, तो आज भी हम देखते हैं कि मंचों में सामने भीड़ के रूप में तो हमारी बहनें होती हैं, लेकिन मंचों पर उनकी उपस्थिति बहुत कम हो पाती है। लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जो देख रही हूँ कि मंचासीन जितनी भी हमारी बहनें हैं वो सारी महिलाएं हैं, तो सबसे पहले आयोजनकर्ताओं के नाम पर जोरदार तालियां बजाइए। और विशेषकर, सही बात है, विशेषकर हमारी बहन सरोज जी के लिए, ये हमारी मुझे लगता है दूसरी तीसरी मुलाकात है। इससे पहले अंबेडकर जयंती के अवसर पे भी इन्होंने हमें आमंत्रित किया था, अभी यहीं आसपास के इलाके में था, वो भी काफी बेहतरीन कार्यक्रम था। और ये भी जो देख पा रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इस तरह का कार्यक्रम हम समझते हैं कि होते रहना चाहिए। इसीलिए होते रहना चाहिए कि आप लोग अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं या राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, तो आजकल सूचनाएं मिलना आम हो गया है, किसी न किसी माध्यम से हमको जानकारियां मिल जाती हैं। तो मालूम ही है कि शिक्षा से जिस तरीके से हमारे महापुरुषों को हटाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम उनको पहचान ना पाए, हम उनको पढ़ ना पाए, क्योंकि अभी हमारी बहन जो बोल के गई लक्ष्मी जी, उन्होंने कहा कि हमने अंबेडकर को पढ़ा, हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा और वो ऊर्जा आई हमारे अंदर।
सही बात है। जब हम किसी के जीवनियों को पढ़ते हैं या जब हमें मालूम होता है कि हमारे महापुरुष या जो हमारी पुरखुने रही हैं वो किस तरीके से कुर्बानियां दी हैं, तो हमारे अंदर भी हम भी उनसे प्रेरणा लेते हैं और हमें भी लगता है कि समाज के लिए हमें इस तरीके से काम करना है। लेकिन ये नाम हटाने का एक बहुत बड़ी साजिश है। ये पूरे राजनीतिक तौर पे ये जो साजिश चल रही है वो हम सबको, आप सबको समझने की जरूरत है। सिर्फ सामाजिक दायरों में ही नहीं, मुझे लगता है कि राजनीतिक उसमें भी हम महिलाओं को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की जरूरत है। लक्ष्मी जी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी, हो सकता है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग हों, लेकिन उन विचारधाराओं के अंदर भी किस तरीके से महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन है वो हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। वो राजनीतिक मंचों का तो छोड़िए, घरों के अंदर भी जिस तरीके का महिलाओं का भेदभाव होता है महिलाओं से, हमारे घरों से शुरू हो जाता है, हम बाहर क्या करें। और हम वहां अभी लड़ाई अपनी शुरू नहीं कर पाए हैं। इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम लोग बचपन में सुनते आए हैं कि एक घोड़े की कहानी, की घोड़ा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे पावरफुल होता है। लेकिन अब घोड़े को अगर किसी ये हल्की सी कुर्सी के साथ भी बांध दे तो वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि वो मानसिक गुलामी से ग्रस्त है। उसके दिमाग में है कि मैं किसी न किसी चीज से बंधा हूं, तो वो कोशिश भी नहीं करता है भागने की। और यही स्थिति हम महिलाओं की है। हमको जिस चार दीवारी में घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार, तमाम तरह के रिश्तों के बंधनों में, तो क्या हम मां बनते हैं? हम मां बनते हैं तो एक पुरुष भी पिता बनता है और वो उसकी बराबरी की भागीदारी होती है। वो जैसे हम किसी रिश्ते में बंधते हैं वो भी किसी रिश्ते में बंधता है हमारे सहारे। हमारा ससुराल होता है तो उसका भी ससुराल होता है, लेकिन यहाँ पर भेदभाव देखिए, हमें हमारे ससुराल में कैसे ट्रीट किया जाता है और वो जो लड़का होता है उसके ससुराल में उसको कैसा ट्रीट किया जाता है। ये कभी हमारा नजरिया उस तरीके से जा नहीं पाता है। हम कभी नहीं चाहते, हम औरतें कभी नहीं चाहते कि हमें रेस लगाना है और हमें रेस में किसी से आगे जाना है। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है,